हेलो, मैं हूँ शांता। जॉइन मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ मी यू एंड लाइफ। बेटे को खो देने का दर्द। एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग मैं घर से निकलने ही वाली थी तो किसी का फ़ोन आ गया। मैं बातें करते करते कार में आ गई और ड्राइव करने लगी। कुछ 5-6 मिनट बाद तब तक मैं हाईवे पर थी। हमारी बात ख़त्म हो गई तो रेडियो ऑन हो गई। एक दिन पहले पति ने कार यूज़ किया था तो उसने रेडियो ऑन किया था। जब मैं कार में होती हूँ तो रेडियो हमेशा ऑफ होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उस टाइम मेडिटेशन करती हूँ या मैं भगवान या सूर्य से बातें करती हूँ जब मैं ड्राइव करती हूँ। पति को मालूम है और मोस्टली वो रेडियो ऑफ कर देता है, लेकिन उस दिन वो भूल गया था। तो जब फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली वो कार के से हटकर रेडियो पर चला गया। उस वक्त रेडियो पर ये गीत चल रही थी। लगता था कि कोई इंतज़ार कर रहा था कि मैं फ़ोन रखूं और वो इस गीत को चलाएगा। मैं गीत को सुनकर इतनी रोई कार में, इतनी डीपली इमोशनल हो गई कि मुझे कार को गैस स्टेशन पर रोकना पड़ा। इस गीत ने मुझे अपनी माँ का दर्द महसूस करवाया। आज से 14 साल पहले माँ ने अपने बेटे को खोया। मैंने अपने भाई को खोया। मैंने माँ का दर्द देखी थी, समझती थी। हम दोनों बहुत तड़पे थे भाई को खोकर। बहुत सहारा भी मैंने माँ को दी, तब और आज तक भी देती हूँ। लेकिन उस वक्त कार में जब ये गीत चल रही थी तो मैं जैसे माँ का दर्द एकदम ताज़ा ताज़ा फील कर रही थी। लगा कि मैं अपनी माँ के दिल का दर्द देख रही हूँ, समझ रही हूँ, फील कर रही हूँ। जैसे कि एक एक वर्ड इस गीत के मेरी माँ के दिल से निकलती हुई माँ के दर्द को दिखा रही थी, बता रही थी। मुझे उस पल में उन दिनों की एक एक बात याद आ रही थी। See him in the coffin, how he left home for the last time, and the funeral. एक एक बात न सिर्फ याद आ रही थी पर जैसे दिख रहा था जैसे हम उस पल में वापस चले गए। उस दिन मैं माँ का दर्द शायद पूरी तरह से समझ पाई और मेरी माँ इस दर्द से दूसरी बार गुजर रही थी, क्योंकि माय एल्डर ब्रदर died at a young age. He had just turned 20 years. So mom had lost her second son. It was hard for my mom and for me too to deal with this loss. At the age of 52, my mom lost her husband and 2 sons. उसके दिल पर क्या गुजरी होगी ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फील नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी दुखी थी, पर माँ का दुख मुझसे कहीं बड़ा था। वो जिधर भी देखती थी उसे अंधेरा दिख रही थी। जब वो एक हादसे से अपने आप को थोड़ा संभाल सकती थी तो दूसरा, और फिर कुछ वर्षों बाद तीसरा। और क्योंकि वो ज़मीन जहाँ माँ रहती थी उसके होते हुए उससे छीन ली गई, तो मैंने माँ को अपने साथ यहाँ हॉलैंड ले आई। पहले माँ बहुत गुस्से में थी। वो दिमाग से सहमत थी, लेकिन दिल उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि माँ को इस एज में विदेश जाकर रहना होगा। लेकिन अब सिर्फ मैं और माँ थी। मेरे पति, मेरे बच्चे, हमारा घर हॉलैंड में था, तो हमें और कोई रास्ता नहीं सूझा। और माँ पहले भी रह चुकी थी हॉलैंड में। उसको अच्छा भी लगता था। इस उम्मीद में कि माँ के लिए अनजान नहीं है, हमने ये डिसीजन ली। आज मैं उस पल को जब याद करती हूँ तो पीड़ा होती है। कभी वो जिनके लिए माँ दिन रात मेहनत करती थी, माँ के ही हक पर कब्जा कर लेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। माँ ने अपने बेटे को खोया और उस घर को भी जहाँ उसके बच्चे खेल कूद कर बड़े हुए थे। हम माँ बेटी बैठकर इस पे बातें की कि जब बेटा ही नहीं रहा तो ज़मीन से क्या मिलेगा। ये उसका है, ये कोई नहीं ले सकता।
पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ रहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लालची है वो प्यार और सम्मान नहीं दे सकता है, और मैं विदेश से कैसे उसकी सहायता कर सकती हूँ। तो माँ कुछ दिन सोची और कहा कि वो चलेगी साथ। इट वॉज द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। माँ को एक बार और दुख हुआ। जीवन भर उसको इतनी दुखों को लेकर चलना होगा। कभी कभी हम जीवन में ऐसे उलझ जाते हैं कि नहीं पता होता है कौन सही रास्ता है और कौन गलत। जब मैं अपने माँ को देखती हूँ तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। उसकी जीवन की राहें कांटों से भरी थी, पर माँ ने उसमें फूल उगा लिए। उसने सीख लिया कि औरों को हंसाने में अपनी खुशी होती है। उसने अपने घावों की मरम्मत की और अपने जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लाई। मैं उसकी सराहना करती हूँ। आई लव माई मॉम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे।